स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद में आज जारी हो रहा है करौली धौलपुर का रिपोर्ट कार्ड। भरतपुर संभाग मुख्यालय से करीब 250 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है करौली जिला। सरकार ने 1 मार्च 1997 को सवाई माधोपुर जिले की 5 तहसीलों को मिलाकर एक अलग जिला करौली बनाया। 15 जुलाई 1997 को करौली जिला निर्माण किया गया। इसकी अधिसूचना जारी करते हुए तत्कालीन मुख्यमंत्री भैरों सिंह शेखावत ने 19 जुलाई 1997 को इस जिले का उद्घाटन किया। यह जिला ऐतिहासिक इमारतों, धार्मिक स्थलों और खनन के लिए मशहूर है, लेकिन यह जिला आज भी विकास की डगर पर नहीं चढ़ पाया है। देखिए, करौली धौलपुर सीट को सवाई माधोपुर और बयाना सीट को खत्म कर उसके हिस्सों को मिलाकर बनाया गया। इसका निर्माण 2009 में होने के बाद पहले चुनाव में कांग्रेस के सांसद खिलाड़ी लाल बैरवा जीतकर देश की महापंचायत तक पहुंचे। बात करौली के इतिहास की करें तो करौली जिला मुख्यालय पूर्व में करौली राज्य की राजधानी था। करौली कस्बे की स्थापना 1348 में यादव वंश के राजा अर्जुन पाल ने की थी। इसका मूल नाम कल्याणपुरी था, जो कल्याण जी के मंदिर के कारण प्रसिद्ध था। इसको भद्रावती नदी के किनारे होने के कारण भद्रावती नगरी भी कहा जाता था। करौली कस्बा चारों तरफ से लाल स्टोन से निर्मित है। वर्तमान जिला मुख्यालय करौली राजपूताने की प्राचीन रियासतों में से एक प्रमुख रियासत थी। यहाँ के शासकों का सन 1100 से लेकर सन 1947 तक का गौरवशाली इतिहास रहा है। जिले में लोगों के सांस्कृतिक, धार्मिक और सामाजिक जीवन में मेले और त्योहारों का महत्वपूर्ण स्थान है। अधिकांश मेले मौसमी और धार्मिक महत्व के हैं। प्रमुख मेलों की बात करें तो केला देवी, महावीर जी, मेहंदीपुर बालाजी और मदन मोहन जी के मेले हैं, जिसमें लाखों की संख्या में दर्शनार्थी आते हैं। जिले में तीनों मौसमों में फसल की बुआई की जाती है। इसमें बोई जाने वाली मुख्य फसलें बाजरा, मक्का, तिल, ज्वार, ग्वार, जौ, चना और गेहूं हैं। सरसों की भी यहाँ पर बुआई होती है। वहीं लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि और खनन है। जिले में विभिन्न प्रकार के वन्य जीव भी मिलते हैं। जिले में कैला देवी वन्य अभ्यारण्य सन 1983 में स्थापित किया गया, जिसको सन 1991 में रणथंबोर रिजर्व के नजदीक मानते हुए संरक्षित वन क्षेत्र और वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित किया गया। इस सीट को 2009 में लोकसभा का दर्जा मिला, जहां से पहली बार कांग्रेस के खिलाड़ी लाल बैरवा जीते। लेकिन वर्तमान में कांग्रेस ने उनका टिकट काटकर लक्खी राम बैरवा को प्रत्याशी बनाया है। तो यहां से सिर्फ एक बार 2009 में चुनाव हुआ, जिसमें खिलाड़ी लाल बैरवा कांग्रेस के टिकट पर जीते। कांग्रेस के वर्तमान एमपी पर केरोसिन घोटाले में शामिल होने के आरोप लगे हैं और उनके प्रभाव का बेजा इस्तेमाल करने की बात सामने आई है। ऐसे में लोगों में सांसद के प्रति नाराजगी को देखते हुए पार्टी ने उनका टिकट काट दिया। जनता का कहना है कि सांसद जिले के लिए कुछ खास नहीं कर पाए। इस जिले के टांग क्षेत्र में आने के कारण 2004 में जिले को पिछड़ेपन के लिए पंचायती राज मंत्रालय ने देश के 250 बैकवर्ड जिलों में शामिल किया और यह जिला BRGF के तहत फंड हासिल कर रहा है। वहीं लोकसभा क्षेत्र में 2008 में हुए परिसीमन के बाद धौलपुर जिले की बसेड़ी को विधानसभा सीट का दर्जा दिया गया। इससे पहले धौलपुर बाड़ी राजाखेड़ा बयाना लोकसभा सीट के हिस्से थे। और इस बीच लोगों का सांसद के बारे में क्या कहना, यह जानना जरूरी है। क्या क्या आशाएं थी, कितनी पूरी हुई और कितनी रह गई अधूरी, जानते हैं पब्लिक रिपोर्ट। ऐसा नहीं है कि हमारे क्षेत्र में नहीं आते हैं, वो आते हैं, दौरे करते हैं, पर लेकिन उन्होंने ऐसा कार्य नहीं किया जो धौलपुर में विकास के आयाम स्थापित किए। हम अब चाहते हैं कि अब की बार एक युवा सांसद हमारे क्षेत्र में आए और जो हमारे क्षेत्र में विकास के आयाम स्थापित करे। जो विकास कार्य यहाँ किए गए वो कांग्रेस सरकार द्वारा किए गए, सरकार सेंट्रल की योजनाओं द्वारा किए गए। जो उम्मीदें यहाँ पब्लिक ने लगाई थी कि ये जो MP हैं वो यहाँ का बहुत अच्छा काम करेंगे और केंद्र सरकार से काफ़ी सारी योजनाएं लेकर यहाँ आएंगे और जनहित में यहाँ योजनाएं शुरू करेंगे, इससे जनता को लाभ होगा। वैसे सकारात्मक प्रयास यहाँ जो खिलाड़ी बैरवा द्वारा नहीं कर पाए गए। 5-6 नंबर तो दिए ही जा सकते हैं। ये पहले सांसद हैं जिन्होंने 52 के बाद धौलपुर के लिए कोई विकास का कार्य किया। यही पहले सांसद हैं जिनको जनता ने बार बार अपने द्वार पर महसूस किया। हर समस्या को उन्होंने बखूबी उठाया। चंबल परियोजना के ऊपर भी उन्होंने बहुत कार्य किया।
डांग विकास क्षेत्र के लिए उन्होंने काफ़ी पैसा सैंक्शन कराया और इसके साथ साथ उन्होंने जो छोटी लाइन थी उसको भी ब्रॉडगेज कराने के लिए भी कार्य किया। ना कोई बड़ी योजना को वो ला पाए जिससे धौलपुर की बेरोजगारी दूर हो सके। जगह जगह सड़कें खराब हैं, जगह जगह बिजली की समस्या है, रोड की समस्या है। आज तक उन्होंने मुड़ के नहीं देखा जीतने के बाद। तो ये तो थी जनता की राय। अब सुनते हैं दोनों ही पार्टियों के पदाधिकारियों की राय। करौली धौलपुर सांसद खिलाड़ीलाल बैरवा का पार्टी ने भले ही पत्ता काट दिया हो, टिकट काट दिया हो, लेकिन कांग्रेसी नेता उनके कार्यकाल को उपलब्धि मान रहे हैं। वहीं बीजेपी का कहना है कि सांसद ने क्षेत्र में कोई काम नहीं कराया। सुनते हैं नेताओं की बात उन्हीं की जुबान। लोगों के लिए काम करने वाला, महीने में कम से कम 8 दिन 5 दिन यहाँ जन सुनवाई करने के लिए आना और विकास कार्यों की यहाँ झड़ी लगाना, ये इससे पता लगता है कि हमारा सांसद बहुत ही अच्छा है, काम करने वाला है, संगठन का आदमी है। 10 में से 12। एक तरीके से मेरा मानना यह है कि धौलपुर करौली सांसद कुछ व्यक्ति विशेषों में ही घिरे रहे और जहाँ तक बात विकास कार्यों की आई तो मेरे ख्याल से धौलपुर जिले में, मैं धौलपुर जिले का निवासी होने के नाते धौलपुर की बात पे कहूँगा, धौलपुर जिले में ऐसा कोई सराहनीय कार्य सांसद द्वारा नहीं कराया गया। नंबर देने की तो बात ही नहीं है ना। तो हालांकि दोनों ही पार्टियों के नेता अपनी अपनी राय भले ही लगते हो, लेकिन लोकतंत्र का चौथा स्तंभ हमेशा सच का आईना होता है। ऐसे में पत्रकारों की माने तो सांसद कांग्रेस पार्टी के होने के बावजूद भी क्षेत्र में कोई बड़ा काम करवा नहीं पाए। उन्होंने चुनावी समय में घोषणाएं तो बड़ी बड़ी की थी। हालांकि पत्रकार ये जरूर मानते हैं कि ये ऐसे सांसद हैं जो करौली के साथ साथ धौलपुर में भी जनता के संपर्क में रहे हैं। वहीं पत्रकार रमेश दीक्षित सांसद पर पार्टी में ही गुटबाजी बढ़ाने का आरोप लगा रहे हैं। सुनिए। धौलपुर जिले के लिए तो कोई खास उपलब्धि नहीं हुई है। एक तो उन्होंने छोटी लाइन का विस्तार का कार्य कराने की घोषणा की थी, उसका मुख्यमंत्री ने उद्घाटन भी किया, लेकिन काम कोई गति नहीं पकड़ सका है, प्रारंभ भी नहीं हुआ है, प्रारंभिक कार्य भी प्रारंभ नहीं हुआ है। और मेरे हिसाब से उनको 10 में से 4 नंबर ही। सांसद बनने के बाद उन्होंने क्षेत्र में गुटबाजी को पैदा किया और जो भी कार्य सांसद कोटे से वो जो कराते थे वो अपने कुछ चाहते NGO बना के उन्होंने कहा कि करवाए, जिसमें ऐसे बू आती है और लोगों की कहना है कि वो जो है उसमें उनका कमीशन सेट है। सांसद को नंबर हमारे हिसाब से 4 नंबर से ज़्यादा नहीं मिलना चाहिए। तो आंकड़े बोल चुके हैं, जनता बोल चुकी है, नेता बोले और पत्रकारों ने भी दे दी अपनी राय। अब बारी है खिलाड़ीलाल बैरवा की कटघरे में आने की और सामना करने की उन सवालों का जो जनता उनसे पूछ रही है। और सबके बोल देने के बाद सांसद मेरे सहयोगी आशीष पारासर से कह रहे हैं, अब मैं भी बोलूं। पिछले लोकसभा चुनाव में परिसीमन के बाद नई सीट बनी थी करौली और धौलपुर। इससे पहले ये सीट हुआ करती थी धौलपुर और बयाना एक सीट हुआ करती थी। पिछले लोकसभा चुनाव में परिसीमन के बाद ये नई सीट बनी और इस नई सीट पर चुनाव लड़ा कांग्रेस की तरफ से खिलाड़ीलाल बैरवा ने। और हमारे साथ इस समय मौजूद हैं सांसद खिलाड़ीलाल बैरवा। खिलाड़ी जी, 5 साल पहले आप चुनाव जीत के आए थे, जनता से कुछ वादे करके आए थे, लेकिन आपको लगता है कि जिन स्थितियों को बदलने की बातें आपने कही थी, क्या आप बदल पाए? हाँ बिल्कुल, जो हमने क्षेत्र में जो ज्वलंत समस्याएं थी और बहुत पुरानी मांगें थी उन सबको हमने पूरा किया है। जिसमें हमारी एक रेलवे लाइन का मैटर था जो करौली जो गंगापुर सिटी से लेकर और धौलपुर के बीच में है, उसको हमने ब्रॉडगेज बड़ी लाइन करवाया। एक हमारे धौलपुर लिफ्ट इरीगेशन की बहुत पुरानी लंबित मांग थी, उसका हमने एनवायरमेंट क्लियरेंस करवा के वो भी किया है। पर खिलाड़ीलाल जी, एक समस्या है कि वो जो पूरा क्षेत्र है, अगर इस पूरे धौलपुर और करौली क्षेत्र की बात करें, काफ़ी पिछड़ा हुआ क्षेत्र माना जाता है, जहाँ विकास की संभावनाएं बहुत ज़्यादा है। आप क्या मानते हैं कि आपकी सांसद निधि कोष जो था उसका पूरा पैसा वहाँ पर आप खर्च कर पाए? हाँ, सांसद निधि का हमने पूरा पैसा खर्च किया है और अभी जो बाकी कुछ बचा हुआ है, अभी एक किस्त आने वाली बाकी है, वो उसके लिए एडवांस में स्वीकृतियाँ जारी हो चुकी हैं। आपका क्षेत्र जो है, उस क्षेत्र से एक बात और आती है कि संपर्क जो है सांसद साहब से थोड़ा कम रह पाता है लोगों का। मैं जहाँ तक सोचता हूँ कि मेरा जैसा अगर जितने मैंने दौरे किए हैं और जितना मैं मैंने जो एरिया में गया हूँ, शायद ही लगता है कोई सांसद गया हो।
और आउट ऑफ 95% पंचायतें पूरे दोनों जिलों की, उनमें मैं व्यक्तिगत रूप से हर पंचायत के किसी न किसी गांव में दौरा करके आया हूँ। आपको क्या लगता है पिछले चुनाव में जिन वादों को कर कर आप जीते थे, लोगों को कहना है कि वो वादे पूरे नहीं हो पाए, आप क्या मानते हैं सबसे बड़ा वादा कौन सा था जिसको आपने पूरा किया? रेल लाइन का वादा, जिसको पास करा दिया, जिसको क्या नाम है अब काम चालू हो गया। अभी आपके बहुत ही जल्दी ही क्या नाम है जो ये जमीन का जो लैंड एक्विजिशन का मामला है वो चालू हो जाएगा। आपको क्या लगता है ज्यादातर लोग आपसे नाराज हैं या खुश हैं? और नाराज हैं तो किस कारण नाराज है? नेता नाराज है, जनता बहुत खुश है, दो ही बातें। नेता किस कारण से आपसे नाराज है? मेरी कार्यशैली से, उनके हिसाब से मैं काम नहीं करता हूँ, मैं मेरे हिसाब से काम करता हूँ, मैं पब्लिक में जाता हूँ। वो लोग क्या नाम है जो काम को अपने तरीके से बुलवाते हैं लोगों को और घर बैठे काम करते हैं। मैं लोगों के गांव में जाता हूँ, घरों में जाता हूँ। लोग कहते हैं कि खिलाड़ी लाल बैरवा जी किसी की सुनते नहीं है और मानते नहीं है, क्या ये आपका स्वभाव है या आप ऐसे ही है? ऐसा तो नहीं है, मैं सुनता भी हूँ और मानता भी हूँ, लेकिन मैं वो नहीं मानता जो ठीक नहीं हो। सुनता मैं सबकी हूँ और करता मन की हूँ। आपके पूरे 5 साल के कार्यकाल को अगर हम कहें कि 10 में से आप खुद नंबर दीजिए, आप कितने नंबर देंगे? वो मेरे देना तो ठीक नहीं रहेगा, आप इसको तो अब जनता दे देगी नंबर। अच्छा, ऐसा कोई काम खिलाड़ी लाल जी जिसको आप करना चाहते थे लेकिन रह गया? वो एक काम था, वो मैं चाह रहा था, लेकिन वो पूरा टाइम उसी वर्किंग में निकल गया, जिसमें चंबल से पांचना और पांचना से जगर, ये मेरी पानी की पेयजल योजना थी, जिसके लिए मैंने एक योजना बनवाई थी। तो ये थे हमारे साथ खिलाड़ी लाल बैरवा जी। कैमरा पर्सन घनश्याम करोल के साथ आशीष पाराशर, फर्स्ट इंडिया न्यूज़। तो जनता भी बोल चुकी, नेता पत्रकार भी बोल चुके, सांसद ने भी अपनी बात रख दी। अब वक्त है करौली धौलपुर की पूरी तस्वीर जानने का। चलते चलते आपको छोड़े जाते हैं करौली धौलपुर और सांसद की फाइनल रिपोर्ट के साथ। रिपोर्ट कार्ड की पूरी टीम को दें इजाजत। नमस्कार। करौली धौलपुर से फाइनल रिपोर्ट की बात करें तो धौलपुर के सरमथुरा में रेलवे ब्रॉडगेज का काम सांसद के हक में जाता है। वहीं चंबल पेयजल योजना की स्वीकृति भी सांसद अपना काम गिनवा सकते हैं। सामुदायिक भवन, स्वास्थ्य केंद्र और बाउंड्री वाल का निर्माण करवाना भी सांसद अपने कोटे से किए काम गिनवा सकते हैं। वहीं डांग विकास बोर्ड के तहत गांवों में पानी की समस्या दूर करना सांसद के द्वारा करवाया गया काम जान पड़ता है। वहीं धौलपुर में लगातार सांसद की सक्रियता भी उनके फेवर में जा सकती है। वहीं ऐसे कई काम हैं जो इस क्षेत्र में अब तक नहीं हो पाए। आमान परिवर्तन का वो काम है जिस पर लगातार आवाज उठती रही, लेकिन काम भी शुरू नहीं हो पाया। वहीं लॉ कॉलेज के लिए जमीन नहीं दिलवा पाना भी चुनावी मुद्दा बन सकता है। करौली को रेल से जोड़ने का सपना यहाँ के लोगों का पुराना सपना है, लेकिन ये पूरा नहीं हो पाना भी चुनावी मुद्दा बनना तय है। वहीं चंबल नदी पर पुल बनवाना पुरानी मांग है और पूरा नहीं हो पाना सांसद के खिलाफ जा सकता है। वहीं करौली में स्टील फैक्ट्री नहीं लगवा पाना भी सांसद के खिलाफ जा सकता है।